सहना ववतु सो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निरंतर कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। भारतीय और भारतीय संस्कृति अलग नहीं है। यदि हम भारत में रहने वाले हैं तो हम भारतीय संस्कृति जो ओतप्रोत कर देने वाली ज्ञान परंपरा है, जो वेद परंपरा है, उसको हम सदा मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करते हुए जीवन को दिव्यता से भरने का प्रयत्न करें। हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार सब दूर हो जाएं, हमारे प्रत्येक कार्य में दिव्यता आ जाए, हम पाप से बचें, कुटिलता से बचें, तब हमारा जीवन सबके लिए अनुकरणीय हो जाता है। हमारा जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। जिसका दिव्य जीवन होता है वही दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ आचरण वाला एक जो हमारा आदर्श श्रेष्ठ होता है, तो हम भी किसी न किसी के आदर्श बन जाते हैं। आदर्श समाज में बनना बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे आदर्श बने जिससे परिवार, संसार सुखमय, कल्याणमय जीवन जीने वाला हो। उससे हमारे अंदर की शक्ति संपन्नता भी बढ़ती है। हम अपने अंदर के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करें, पाप वृत्ति से बचें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। परमात्मा से प्रार्थना है कि हम पाप गर्त से बचें, हमको इस पाप से बचाइए। द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। वेद मंत्र पहले लिखता हूँ मैं। ओम विद्यामादित्या अवसोवो अस्य यद आर्यमन भव, यद आर्यमन भय आ चिन्मयो भो।
यद अर्यमन भय आचिन्मयो भू। चिन्मयो भू युष्माकं मित्रा वरुणा युष्माकं मित्रा वरुणा मित्रा वरुणा प्रणीतौ प्रणीतौ परि श्वभ्रेव परि श्वभ्रेव स्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम् दुरितानि वृज्याम्। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 27वां सूक्त है यह, जिसका 5वां मंत्र है। उच्चारण करेंगे वेद मंत्र का। ओम विद्यामादित्या अवसोवो अस्य यद अर्यमन भय आचिन्मयो भू युष्माकं मित्रा वरुणा प्रणीतौ परिष्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम्। ओम विद्यामादित्या अवसोवो अस्य यद अर्यमन भया आचिन्मयो भू युष्माकं मित्रा वरुणा प्रणीतौ परिष्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम्। दुरितानि वृज्याम् भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा, हे आदित्याः देवों, मैं वह आपके अस्ते अवसह इस रक्षण का अवरक्षणे रक्षण का विद्याम लाभ करूं, लाभ पाऊं, आपके इस रक्षण को प्राप्त करने वाला बनूं। यत जो हे अरिमन शत्रुओं का अनियमन करने वाले भय,
इस भयावह संसार में चित्त निश्चय से आमयो भू सर्वतः जो कल्याण देने वाला है। हे अरिमन मित्रा वरुणा स्नेह की हे देवता तथा निर्द्वेषता की देवते, युष्माकम प्रणीतौ आपके प्रणयन से या आपके प्रणयन में पापों को दुरितानी परिवृज्याम मैं इस प्रकार से चारों ओर से छोड़ने वाला बनूं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति शुभ्रा जब रास्ते पर चलता है तो रास्ते में बहुत गड्ढे भी मिलते हैं। शुभ्रा अर्थात जैसे कोई व्यक्ति गड्ढों को छोड़ करके बगल से निकल जाता है, देख करके चलता है, वैसे ही हम इस संसार में आपकी कृपा दृष्टि से, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से, आपके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से जो हम इस संसार में दुरित अनुभव करते हैं, जो दुर्गुण अनुभव करते हैं, जो हमारे लिए और संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी जो गड्ढे हैं, जो हमको गिरा सकते हैं, हमको पतित कर सकते हैं, ऐसे गड्ढों से बचें। ऐसे स्वभ्रेव दुरिता निवृज्याम, ऐसे इन पतित करने वाले अवगुणों से दुर्गुणों से हम बचें और निसंदेह आपकी ही कृपा से, आपकी ही आराधन से मैं ऐसा बन सकता हूँ जो मेरे अंदर के समस्त दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को, दुरितों को दूर कर देता है। मैं दुरित से बचूं, ऐसे बचूं कि जैसे लोग गड्ढे से बचते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इन संसार के व्यवहारों को करते करते या पथ पर चलते चलते स्थूल जो दोष हैं उनको कभी नहीं करता है, प्रयासपूर्वक नहीं करता। भूल से यदि हो जाए तो धीर गंभीर विद्वान बहुत ही समझदार होते हुए अपने जीवन को जो सुपथ है, जो सुमार्ग है, उस मार्ग से ले चलने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो बड़े होते वो भी हमको समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता, कौन सा पथ, कौन सा मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होगा, उस मार्ग में चलने की हमको प्रेरणा देते हैं। हमारा यह स्वभाव, हमारा यह कृतित्व और व्यक्तित्व निसंदेह है हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है और इस कल्याण को हम सदा अपने जीवन में संभालने का प्रयास करें, जिससे कभी भी हम इस पाप की प्रवृत्ति से, पाप की वृत्ति से अपने आप को और इस संसार को धोखा न दें। जिस दिन यह बात हमको समझ में आ जाएगी उसी दिन हम निसंदेह अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। और जब परमात्मा की विशेषकर हमारे जीवन में कृपा होती है तो हम पापों से बचते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण गंवाना नहीं चाहता है, क्योंकि एक क्षण में पता नहीं कितनी उपलब्धि हमको मिल जाए और एक क्षण का प्रमाद हमको बड़े उच्च विचारों से नीचे गिरा देता है। हम प्रत्येक दिन अपना सुंदर जीवन जीने का प्रयास करें, पवित्रता से जीने का प्रयास करें। और इसमें जो कहा है कि हमारा जो स्वभाव है आपकी ही कृपा से, युष्माकम मित्रा वरुणा प्रणीतौ परिशुभ्रेषु, ये हमको जो दुरित हैं, जो पाप हैं, उनसे हम बचें, इसके लिए आप प्रेरणा कीजिए। और एक एक कर्म को हम अपना स्वधर्म समझ करके ऐसे जिएं कि जैसा हमारा उपदेश, हमारा
जो संकल्प है, पवित्र संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए जो आवश्यक स्वधर्म स्वकर्म है उसको सदा सर्वदा अपने मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करके जीने का प्रयास करें। और यदि सोते रहे, जागे नहीं, प्रमाद में, आलस्य में, तो बहुत देर हो जाएगी। लोग कहते हैं कि संसार में जो जागते हैं वही पाते हैं और जो सोते हैं वो खोते हैं। हम प्रभात में उठें, आत्मचिंतन करें और ऐसा प्रार्थना पूर्ण हृदय हमारा सुबह सुबह हो कि जिससे हम पूरे दिन उत्साह से रहें। और उस उत्साह से जो ये प्रार्थना यहाँ पर वेद मंत्र के द्वारा की गई है वह अवश्य पूरी होगी जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। जो परमपिता परमेश्वर है, मित्र वरुणा के रूप में सच्चा हमारा मित्र है, जो हमको राग द्वेष ईर्ष्या से हमको बचाता है और सदा सुपथ पर ले जाता है, ऐसा परमपिता परमेश्वर जो परम दयालु है, परम कृपालु है, परम माता है, परम पिता है, उसकी हम स्तुति प्रार्थना करें। इसलिए कहा है, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, कितने पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति चोल त्यागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला, प्यारा जीवन गया ना संभाला। धर्म वेदों का देखा न भाला, प्यारा जीवन गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बंदे कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। बंदे कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हम जागें और दूसरों को भी जगाएं, जिससे अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को हम भगाने का काम करते हैं। ऐसी प्रार्थना हम सदा करते रहें और यह सच्चा मार्ग है, सुपथ है, यही मार्ग हमको आगे ले जाने वाला मार्ग है। इसी प्रकार से कहा है कि अरिमा मित्रा वरुणा का आराधन न्याय कारित्व स्नेह तथा निर्द्वेषता का साधन है। निर्देश हमको जो है उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं, निरुत्साह
हटा देते हैं और निर्द्वेष बना देते हैं। अर्थात हम द्वेष नहीं करते, निर्द्वेष और निर्दोष बन जाते हैं। मुझे सब पापों से बचाएं, ऐसा हम उस पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इसी क्रम में छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर प्रार्थना कही है। ओम सुगोहि वो अर्यमन मित्र पंथा अंरिक्षरो वरुणा साधुरस्ति तेनादित्या अधिवोचता नो यच्छता नो दुष्परिहंतु शर्मा। ओम सुगोहि वो अर्यमन मित्र पंथा अंरिक्षरो वरुणः साधुरस्ति तेनादित्या अधिवोचता नो यच्छता नो दुष्परिहंतु शर्मा। कहा कि हे अरिमन, काम क्रोध लोभ का नियमन करने वाले, उनका संयमन करने वाले, वह पंथा आपका मार्ग ही निश्चय से सुगह सुखेन गंतव्य है। उस मार्ग में कुटिलता नहीं है। जो आपका मार्ग है अर्थात लोभ और मोह से मुक्त जो मार्ग है, वही जो पंथ है, जो कुपथ नहीं है, जो सुपथ है, वही कल्याणकारी है। सुख से जाने सुखम, जो सुखकारी है। एक सुगम एक दुर्गम शब्द होते हैं। दुर्गम मतलब जिस पथ पर जाने में बड़ी कठिनाई हो। गम गमली गतौ, गम जो जान गमन प्राप्ति, और सुगम दुर्गम मतलब बहुत ही कठिनता से, कृक्ष, और सुगम सरलता से, आसानी से, सुखपूर्वक जिस पथ को हम नापते हैं या जिस पथ को हम पूरा करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, उस मार्ग में कुटिलता नहीं है, भटकने का खतरा नहीं है। हे मित्र स्नेह, तेरा मार्ग अनिक्षर, अनृक्षर अर्थात ऋक्षर कंटक, कंटक रहित है, अथवा अनृक्षर मनुष्यों को जो विनाश से बचाता है, जिनका क्षरण नहीं करने देता, जिनका क्षरण नहीं होने देता है, विनाश न करने वाला है, जो वरुणा पाप और द्वेष का निवारण करने वाला है। हे प्रभु, आप निसंदेह ऐसे ही हैं जो हमारे दुर्गुणों को नष्ट करते हैं, हमको दुरितों से बचाते हैं, सब प्रकार के द्वेष का निवारण करने वाले हैं। आपका मार्ग साधु अस्ति, साधु अस्ति बहुत ही सरल है, अच्छा है। अतः तेन उस कारण से हे आदित्या अरे माँ आदि देवों, न हमारे लिए अधिवोचता, आधिक्येन इस मार्ग का उपदेश दीजिए, और न हमारे लिए दुष्परिहंतु, सब बुराइयों का परिहरण कर दीजिए, उनका हिंसन करने वाले, और शर्म जिसको सुख कहते हैं, सुख दीजिए, सुख यच्छता, हमको सुख दीजिए। हम अरिमा का आराधन करते हुए अपने जीवन के मार्ग को सुगम बनाएं, और मित्र व का आराधन हमारे लिए मार्ग को अनृक्षर बनाए। वरुण के आराधन से हमारा मार्ग हर प्रकार से साधु होता जाएगा, सुष्ठु होता जाएगा, और जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हमको सरलता से हो जाएगी। अतः इस मार्ग पर चलते हुए हम उस सुख को प्राप्त करें जिसमें कि किसी अशुभ का समावेश न हो, जिसमें अधर्म का, अन्याय का, अविद्या का, अनाचार का, अभाव का प्रभाव न हो। हमारा सुख भी शुद्ध और पवित्र हो, मलिनता से रहित हो, और आनंद के साथ हम जीवन को जीने वाले बने। हम जो संसार की मलिन वस्तुएं हैं, मलिन व्यक्ति हैं, मलिन स्थान हैं, उससे हम बचें, और जो पवित्रतम चीज़ें हैं, पवित्रतम स्वभाव वाले हैं, ऐसे पवित्रतम स्वभाव से युक्त व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का सेवन करें, उनकी सन्निधि में रहें, जिससे हर पल अपने जीवन के उत्साह के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग सुख से गंतव्य
निष्कंटक अर्थात कंटक रहित व उत्तम हो, मेरा सुख तथा सब अशुभों का जो अशुभ हैं वो दूर करने वाला हो, हनन करने वाला हो। मेरा सुख क्षणिक ना हो, मेरा सुख जो है शाश्वत हो, ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। और एक एक पल के लिए हम जब ऐसा विचार करके जीवन जीते हैं तो कभी भी हमारा अहित नहीं होता है, सदा हित ही होता चला जाता है। इसलिए संसार में जो अच्छा करता है, भला करता है, उसी का ही भला होता है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। यदि हम भलाई के साथ, अच्छाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह हमारा कल्याण ही कल्याण है, और वह परम पिता परमेश्वर हमारा सब ओर से कल्याण करता है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामना के साथ जीवन को जिएं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।